मानव तस्करी के संदेह के कारण फ्रांस में 4 दिन से रोका गया चार्टर विमान 276 यात्रियों को लेकर आज तड़के मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इस विमान में ज्यादातर भारतीय लोग थे। चार्टर्ड एयरबेस A340 ने यूएई से निकारागुआ के लिए उड़ान भर रही थी। ईंधन भरने के दौरान प्लेन रुका तो मानव तस्करी का संदेह पैदा हुआ, जिसके बाद दुबई से आने वाली 303 यात्रियों वाली चार्टर फ्लाइट को गुरुवार को पेरिस से 130 किलोमीटर पूरब में स्थित वेट्री एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था। पेरिस के जांचकर्ताओं ने उनका कहना है कि अधिकारियों को एक गुमनाम सूचना मिली कि विमान में बैठे कुछ यात्री मानव तस्करी के शिकार हो सकते हैं। यह जानकारी मिलने के बाद फ्लाइट यहीं रोक दी गई। प्लेन में सवार 2 नाबालिगों सहित 25 लोगों ने फ्रांस में शरण लेने की इच्छा जताई और फ्रांस में ही रह गए। साथ ही जांच के लिए 2 संदिग्ध तस्कर को भी फ्रांस में रोक लिया गया है। लीजेंट एयरलाइंस की उड़ान आज के मुंबई में उतरी थी। इसमें और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गौरव, क्या अपडेट मिल रहा है, क्या जानकारी अभी? देखिए, ये जो विमान था ये रोमानिया की लीजेंट एयरलाइंस का विमान था, जो कि मंगलवार सुबह आज ये मुंबई पहुंच गया है। हालांकि इसमें यात्रियों की जो संख्या बार बार कही जा रही है 300 के करीब है, लेकिन इसमें अभी संशय है। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ ऐसे भी उसमें यात्री सवार थे जो इस प्लेन के साथ आगे यात्रा इन्होंने नहीं किया। हालांकि इसको गुरुवार के दिन बात करें, गुरुवार को इसको फ्रांस का एक एयरपोर्ट है जो कि वाट्री एयरपोर्ट है, वहां इसको रोका गया था। और ये एक इनपुट, ऐसी एक सूचना मिली थी कुछ अधिकारियों को कि इस विमान में मानव तस्करी करके कुछ लोगों को लेके जाया जा रहा है। और दरअसल ये जो शक था इसलिए ऐसा था कि अक्सर इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो होते रहती हैं। तो ये इस रोमानिया की जो लीजेंट एयरलाइंस है, इस विमान में जो संख्या पहले बताई गई थी तकरीबन 300 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिसमें ज्यादातर भारतीय यात्री थे। तो उसके बाद से वहां पर कुछ अधिकारियों ने इसको चेक किया। तकरीबन 4 दिनों तक इस तरीके का जो पूरा क्रम है ये चलता रहा। और फ्रांसी मीडिया की अगर हम बात करें, जो फ्रांस की मीडिया है वो इस बात को लगातार इंडिकेट भी कर रही थी कि दरअसल इस तरीके की घटनाएं खास करके इसलिए होती हैं क्योंकि अमेरिका के निकारागुआ में कुछ यात्री जो है वो शरण लेना चाहते थे। हालांकि उनको ये मंजूरी नहीं मिली, इस वजह से उनको आगे की यात्रा करना पड़ा। अगर इसमें बात करें, 11 भारतीय नाबालिग थे जो इस प्लेन में यात्रा कर रहे थे। इनके जो माता पिता थे वो उनके साथ में नहीं थे, इसलिए भी अधिकारियों ने वहां पे पूछताछ किया। और जो दूतावास के लोग थे, भारतीय दूतावास के लोग थे, वो लगातार इनके संपर्क में थे। और फिलहाल इस पूरी पूछताछ की प्रक्रिया के बाद फाइनली जो ये विमान है वो आज मुंबई पहुंच गया है। और जितने भी इसमें भारतीय यात्री थे बिल्कुल सुरक्षित हैं और वो अपने घरों के। गौरव, क्या साफ हो पाया है कि निकारागुआ जाने की बजाय फ्लाइट को मुंबई में क्यों लाया गया? देखिए, ये सिक्योरिटी ऑपरेशंस का कुछ रीजन था इनका। और जिस तरीके से खास करके अगर हम इंटरनेशनल एयरलाइंस के कुछ नियमों की बात करें तो खास करके सिक्योरिटी पर्पस से हम देखें तो पहले उस विमान को रोका गया, क्योंकि ये बात अक्सर निकल करके आती है। खास करके फ्रांसीसी मीडिया की बात करें तो उनका ये इंडिकेशन था कि कुछ उसमें ऐसे भी यात्री थे जो आगे यात्रा नहीं करना चाह रहे थे। वो अमेरिका के निकारागुआ के जरिए अवैध रूप से अमेरिका या कनाडा में घुसने की योजना बना करके उस प्लेन में बैठे थे। और ये गुमनाम सूचना थी और ये जो इनपुट था उस आधार पर इसको रोका गया था। लेकिन इसमें जो जानकारी मिल रही है भारतीय मीडिया के हवाले से, जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही वो यही है कि फिलहाल सुरक्षा संबंधित कारणों की वजह से मानव तस्करी का एक बड़ा रैकेट जो है वो चलता है। इस वजह से इस तरीके की शक के आधार पर जांच की गई और इससे 4 दिनों का एक डिले हुआ। हालांकि एयरपोर्ट पे जो बच्चे थे, जो स्कूली बच्चे थे जो पढ़ते हैं, उनके लिए टीचर तक की व्यवस्था की गई, खाने पीने की व्यवस्थाएं वहां पर दी गई अधिकारियों की तरफ से। और इस पूरी सिक्योरिटी चेक के बाद ही इस विमान को जो है वो आगे के लिए भेजा गया। और तस्वीर भी तभी साफ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।